Number third type is complex sentence. If a sentence expresses more than one thought and has one independent and one or more than one dependent clauses, it is called a complex sentence. कम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें हमारे साथ सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होगी और इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और इसको हम किस चीज़ से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं? ऑल कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ही डिड नॉट गो टू द कॉलेज बिकॉज ही वॉज फीलिंग इल। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो दो क्लासेस है। ये क्लास जो है ये इस क्लास पे डिपेंड करती है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज फीलिंग इल। तो ये बिकॉज जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, तो हमने इसको डिपेंडेंट क्लास कहा। When I go to home from work, when I got home from work yesterday, I watched TV for an hour. तो यहाँ पर देखे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिपेंडेंट क्लास को पहले लिख ले जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं बिकॉज देयर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि पहले पर ये जो आई वॉच टीवी फॉर एन आवर इस पे डिपेंड करती है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होगा। यहाँ पर हमारे पास व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हमारे पास साथ है और उसके फार्मूला हमने पेंस वॉइस बता दिया था। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो हम ज़्यादातर पर यूज़ करते हैं टिंग कंजंक्शन, इसमें हमारे साथ आफ्टर आ गया, वंस, although, फिर हमारे पास until, when, is, that. There are so many. Because, since, so that, wherever, where, while, why, that, then, even if, before, etc. So these are the subordinating conjunction in which we use in a complex sentences. Okay.
And number 4 is that is compound sentence. Compound complex sentence. That is compound complex sentences. Compound complex sentences are made from two independent clauses and one or more dependent clauses. जैसे कि इससे पहले हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कर रहे थे, उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास आ जाते हैं, आर मेड अप फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस। यहाँ पर अब इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास कहाँ है। Although I like to go camping, I have not had the time to go lately and I have not found anyone to go with. अगर हम देखें तो ये दो हमारे पास जो है, ये I have not had the time to go lately, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। पहला ये, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास है ये, एंड आई हैव नॉट फाउंड एनीवन टू गो विथ। और फिर इसके बाद हमारे पास ये जो है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और अगर हम इसको देखें कि डिपेंडेंट क्लास है बिकॉज देयर आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अल्दो, और सबऑर्डिनेट क्लासेस भी इसको हम कहते हैं जब इससे शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला क्लास हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और एक हमारे पास या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास हो जाते हैं।